एक तरफ, एक आदमी एक तरफ। हम लोगों को 2 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, आज की डेट में कम से कम 20 घंटे लाइट मिलती है। आपको क्या लगता है इस बारी कौन सी सरकार आएगी? मोदी सरकार। तो आप उनको क्यों वोट देना चाहेंगे अगर आप देते हैं तो? उन्होंने काम अच्छा किया इसलिए। और भी तो सरकारें रही हैं, समाजवादी पार्टी रही हैं, बहुत सारी रही हैं, तो उनके देखते हुए क्या डिफरेंस है बीजेपी में? डिफरेंस ये भ्रष्टाचार बहुत कम है। बीजेपी क्या डिफरेंस लेके आई है? डिफरेंस यही है मैम कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा कम है। मतलब जैसे ये डिलीवरी कम जोमेटो कर रहे हैं तो रात में चलते हैं, कोई रिस्क नहीं है, बेधड़क हो गए, दिमाग में कोई टेंशन नहीं है रात में। आप जो हैं मतलब क्या लगता है किस बेस पे आएगी? नहीं, उन्होंने काम किया जो है सभी जो आदमी पार्टियाँ हैं उनके अपेक्षा उन्होंने बहुत काम किया, क्योंकि भाजपा जो काम करती है वो सबके लिए काम करती है, कोई एक के लिए नहीं कि ना तो मतलब जातिवाद पे काम नहीं करती है, वो विकास के नाम पे काम करती है। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए वो 24 का जंग जीतेंगे। वो अच्छी तरह सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, हिंदुस्तान छोड़कर सारी दुनिया को पता है उनको, इसलिए बीजेपी आएगी, मोदी जी आएंगे। समाजवादी पार्टी में क्या क्या चीज़ें थी जो यहाँ पे थी और बीजेपी में अब जब आई है सरकार तो अब क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे जो चेंज हुई हैं, आप कुछ बता पाएंगे इस बारे में? नहीं, आप एक बात बताओ कि जब सारे चोर एक तरफ, एक आदमी एक तरफ, इससे आप फर्क अनुमान लगा लो कि क्यों उनको हराना चाहते हैं। यही फ़र्क है, दूसरा करना क्या है। 100 आदमी एक तरफ, एक आदमी एक तरफ, ऐसा हो सकता है? वही यही फ़र्क है बस। सारे चोर हैं, एक तरफ एक सीधा खड़ा है, उसको लोग दबाने के किसी तरह बैठ जाइए, बस यही फ़र्क है। मोदी जी अच्छे हैं, अच्छे हैं, अच्छे हैं। सरकार आएगी इस बार? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी इस बार? मैं अलीगढ़ से हूँ, अतरौली कल्याण सिंह के विकास क्षेत्र से जी। लेकिन बीजेपी ही आएगी। आप ये लगा लो, मैं हम लोग रायबरेली अमेठी से हैं, जी। जब तक कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे यहाँ चुनाव लड़ते थे, जी। हम लोगों को 2 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, आज की डेट में कम से कम 20 घंटे लाइट मिलती है। जी। गांव के हमारे रोड ऐसे थी, आप साइकिल से चल नहीं सकते थे, आज की डेट में हमारे घर तक रोड पक्की हो गई है। आप ये विकास देखिए, कांग्रेस जब मतलब कांग्रेस में जो सर्वोच्च सत्ता में बैठे थे, हम उस संसदीय क्षेत्र से आते थे जब हम लोगों की ये हालत थी। अभी ये लगा लो आप विकास का हुआ। कांग्रेस अभी तक इसलिए जीत रही थी ना क्योंकि भाजपा जैसी कोई पार्टी थी नहीं जी। अब भाजपा ही, इसलिए कांग्रेस की हालत खराब हो गई। भाजपा तो पहले भी थी, लेकिन यही है कि मजबूती के तौर पे नहीं थी, लेकिन अब मजबूती के तौर पे आ गई। जागरूक भी हो गए। 400 के पार करेगी भाई बीजेपी, 400 के पार करेगी बीजेपी। आपको क्या लगता है कितने के पार करेगी? मैडम, ये तो आपकी किसी का खाता खुले ना खुले कोई पता नहीं है। 400 पार मोदी जी कह रहे हैं, ये मोदी जी तो बिल्कुल 400 के पार जाएंगे। बिल्कुल नारा है तो बिल्कुल सत्य नारा होगा उनका, क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान बना रहे, हिंदी हो और हिंदुस्तान ये हमारा कायम रहे। लेकिन हिंदी भाषा तो जाती जा रही है, तो इस बारे में क्या बोलोगे आप? इसलिए सनातन को अपना रहे हैं ना वो, कि हिंदू में हिंदी आए, पाश्चात्य को ख़त्म करें। इसीलिए मोदी जी ला रहे हैं कि हम हिंदू को हिंदी सिखाएंगे और सनातन सिखाएंगे उनको। क्या सनातन की सरकार चाहिए बस। स्कूल में कंपलसरी होनी चाहिए क्या हिंदी? बिल्कुल कंपलसरी होना चाहिए। कौन सी क्लास तक होनी चाहिए? कम से कम मतलब 10th तक तो हिंदी कंपलसरी होनी चाहिए। और संस्कृत तो बिल्कुल ही लुप्त हो गई है। संस्कृत भी होना चाहिए, 10th तक संस्कृत भी होना चाहिए। देखा, हम नोएडा एक्सटेंशन वेस्ट से हैं और लोगों के व्यूज़ आपने देखे, तो हम यही बीजेपी नज़र आ रही है कि बीजेपी ही आएगी इस बारी। तो चलिए हम देखते हैं, आगे बने रहिए आप हमारे साथ। मैं नित्या सेन गुप्ता, जनता लाइव न्यूज़ से दीपिका के साथ।